हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम इस तरह की कैप बनाएंगे। बिल्कुल रेडीमेड कैप जैसी इसकी लुक आती है। इस तरह से आप इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, आप इसे डबल कलर में भी बना सकते हैं। अगर डबल में बनाना चाहते हैं तो फ्रंट में यहाँ पर दो स्ट्राइप्स आप इसमें वाइट की या और कोई भी जो कलर यूज़ करना चाहते हैं फ्रंट वाले हिस्से में बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने ज्वाइन भी इसे कितने अच्छे से किया है। कहीं पर भी आप ये नहीं पता लगा सकते कि हमने कहाँ पर आकर राउंड को ज्वाइन करते हैं। ये देखिए, और ये इसका सेंटर है। देखिए सेंटर में भी देखिए हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसे बनाया है। जो सेंटर वाला सर्कल है ये बिल्कुल एंड तक हमारी स्ट्राइप्स जाती है। और ये जो मैंने कैप बनाई है ये मैंने 22 हेड साइज़ है। ये जो हेड का राउंड है। लेकिन वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है आपने छोटे या बड़े साइज़ में किस तरह से बनाना है। बस जब हमने ये सेंटर कंप्लीट करना है सर्कल सेंटर वाला तो आपके पास इवन नंबर ऑफ स्टिचेस होने चाहिए, जैसे 82, 84, 88, क्योंकि हमने एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट लिया है। तो किसी और साइज़ में बनाने के लिए वीडियो को आप ज़रूर सुने। ये देखिए 9 इंच है इसकी चौड़ाई। टोटल राउंड इसका 18 इंच हो गया। तो 22 हेड राउंड तक ये इसे बना सकते हैं। 19 से लेकर आप 22 तक बना सकते हैं। जितना आपके हेड का जो टोटल राउंड है उससे ये कम होना चाहिए, तभी वो उसकी कैप की ग्रिप पाएगी। और यहाँ पर देखिए इसकी जो लेंथ है वो वीडियो के एंड में भी मैंने मेज़र करके बताई है। इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशे हुक लिया है 3 mm। और मेरा हाथ देखिए लूज चलता है। और अगर आपका हाथ टाइट है, किसी का क्रोशे के ऊपर टाइट चलता है, तो फिर आप 9 या 10 नंबर का क्रोशे हुक ले सकते हैं। 9 नंबर का क्रोशे हुक होता है 3.5 mm और 10 नंबर का होता है 3.25 mm। अगर किसी का हाथ टाइट है तो क्रोशे आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 3 प्लाई की मेरी वूल है। अगर आपके पास वूल भी 4 प्लाई की है तब भी आप 11 नंबर का क्रोशे हुक ना लें, 9 या 10 का लें। मेरे चैनल पर और भी कैप की वीडियो अपलोड हुई है। अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ पर मैं कैप वाली जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से एक लूप बना लिया। यहाँ से हम धागा स्टार्ट करेंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए हमने। 3 चेन लेकर इस होल में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक हमने डबल क्रोशिया बनाया, एक हमारे पास ये 3 की चेन है, तो टोटल हमारे पास ये 2 हो गए। 2 है ये 3, फिर नेक्स्ट में 4। इसी तरह से इस लूप में बनाते जाएंगे। 5 6 7 8 9 10 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए साइड वाली चेन को मिलाकर। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बनाने के बाद इस धागे को खींच लेंगे। इसके बाद हम इसे ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज्वाइन जो हमने करना है, ये देखिए ये 3 की चेन है, यहाँ पर हम ज्वाइन नहीं करेंगे। 1 2 3 यहाँ ज्वाइन नहीं करना, ज्वाइन हमने नेक्स्ट में करना है इसके ऊपर वाले चेन में। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब हमने एक चेन ली। ज्वाइन हमने चाहे सेकंड वाले स्टिच के ऊपर ज्वाइन किया है, लेकिन ये जो हमारी 3 की चेन है, पहला स्टिच हमने यहाँ पर बनाना है और यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। धागा लिया है, ये स्टिच को फ्रंट साइड से इस तरह से उठाया। बनाना हमने डबल क्रोशिया ही है, लेकिन फ्रंट साइड से उठाकर बनाएंगे तो उसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बोलते हैं। तो ये हमने फ्रंट पोस्ट किया। अब हमने देखिए यहाँ पर मेरे पास 10 हैं, तो अब सेकंड राउंड में मेरे पास 20 हो जाएंगे। तो 10 हमने इंक्रीज़ करने हैं। हर स्टिच के ऊपर 2 बार बनेगा। तो पहला ये हमारा जो स्टिच है, इसके ऊपर देखिए ये 3 की चेन थी, उसके ऊपर मैंने 1 बनाया। अब क्या करना है, हमने ये सेकंड हमारा जो स्टिच है ये इसकी चेन में बनाएंगे सेकंड स्टिच। यहाँ पर हमने चेन में 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज कर लिया, फिर धागा लिया इसी को अब हमने फ्रंट पोस्ट की तरह उठाना है इस तरह से। फिर धागा लिया। नेक्स्ट जो हमारा ये देखिए ये जो स्टिच है इसकी चेन है, पहले हमने चेन में बनाना है, उसके बाद हमने उसी चेन वाले स्टिच को लेकर इस तरह से फ्रंट पोस्ट करना है।
तो हमारे स्टिच यहाँ पर हर चेन में 2 बार बनेगा तो हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। देखिए पहले हमने इसी चेन को लिया, फिर इसी चेन के नीचे जो हमारा ये स्टिच है इसे उठाएंगे, इस तरह से फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट में बनाया चेन में, फिर इसी को लिया हमने यहाँ से, फिर देखिए ये नेक्स्ट चेन को लिया, फिर इसी चेन का जो स्टिच है यहाँ से उसे लिया। इतना आप ध्यान रखें कि आपके पास 10 के अब 20 होने चाहिए। पहले हम ये डबल क्रोशिया बनाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं, तो हमारे 2 स्टिच कंप्लीट होते हैं। ये देखिए पहले हमने इसमें बनाया, फ्रंट पोस्ट किया, उसके बाद हमने डबल क्रोशिया भी करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया है स्टार्ट्स में, एंड में भी हमने फ्रंट पोस्ट किया है। तो एक ये हमारा जो इंक्रीज वाला स्टिच है वो भी यहाँ पर आएगा। तो वो कहाँ पर आएगा, देखिए ये जो हमारा बिल्कुल स्टार्ट में ये ज्वाइनिंग वाला हमारा स्टिच है, इस चेन में हमने लास्ट डबल क्रोशिया की। तो अब देखिए ये सीक्वेंस वही हो गया, पहले हमारा डबल क्रोशिया है, उसके बाद हमारा ये जो हमने स्टिच इंक्रीज़ किया है। तो ये 2 हो गए, काउंट कीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। अब हमने ज्वाइन करना है। ज्वाइन हमने देखिए उसी तरह से, ये हमारा पहला स्टिच है, यहाँ पर हमने ज्वाइन नहीं करना है जो हमारा फ्रंट पोस्ट है। इसके बाद ये हमारा इंक्रीज़ वाला सेकंड स्टिच है। तो इंक्रीज़ वाला जो सेकंड स्टिच है उसकी चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, इस तरह से। इसके बाद देखिए फिर से एक चेन लेनी है हमने स्टार्ट में। ये हमने सेकंड वाले चेन में इसलिए हम ज्वाइन करते हैं ताकि यहाँ से हमारी अलग से चेन ना दिखे और हमारी यहाँ पर ज्वाइनिंग जो हमारी है वहाँ पर फिनिशिंग आए। तो सेकंड में आपने हर बार ज्वाइन करना है, लेकिन जब आपने स्टार्ट करना है राउंड को बनाना तो फर्स्ट से स्टार्ट करना है। अब हमने एक चेन ली, एक चेन लेकर देखिए ये हमारा पहला जो डबल क्रोशिया है, इसे हम फ्रंट पोस्ट है, इसे हमने लिया। लेकिन देखिए कहाँ से लिया हमने, ये यहाँ नीचे से हमने, ये देखिए ये नीचे से यहाँ से नहीं उठाएंगे। ये जो हमारा सिर्फ फ्रंट पोस्ट है, ये जो एक चेन ली होती है वो इसके नीचे रह जाएगी, सिर्फ हमने फ्रंट पोस्ट को लिया है। धागा लिया हमने, फ्रंट पोस्ट के लेकर फ्रंट पोस्ट किया, इस तरह से। अब इस राउंड में हमने फिर से स्टिच इंक्रीज करने हैं। 20 है हमारे पास, 20 तो डबल हो जाएंगे 40 40। तो उसी तरह से बनाएंगे। ये हमारा देखिए ये हमारे पास 2 स्टिच, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, उसके पास ये हमारा सेंटर में एक स्टिच है। तो अब हमने फ्रंट पोस्ट किया, इसके बाद इसकी चेन में बनाना उसी तरह से है। इसकी चेन में हमने डबल क्रोशिया किया, पहले हमने इसकी चेन में डबल क्रोशिया किया, अब हमने इस स्टिच को उठाना है। हर बार हमने इसी तरह से करना है। इस स्टिच को लिया, इसमें फ्रंट पोस्ट किया, फिर देखिए ये धागा लिया, नेक्स्ट स्टिच को लेंगे, इसमें हमने ऐसे सिंगल क्रोशिया किया चेन को लेकर, फिर हमने इस स्टिच को लेकर फ्रंट पोस्ट करना है। फिर देखिए हमने नेक्स्ट चेन को लिया, जैसे हमने पहले राउंड बनाया है, हर चेन को लेंगे और जिस भी चेन को लेंगे उसके स्टिच को उठाकर फिर फ्रंट पोस्ट भी करेंगे। ये देखिए इसी से हमारा जो नेक्स्ट राउंड आएगा वो एक फ्रंट पोस्ट का बन जाएगा और एक ये बैक पोस्ट का बन जाएगा। फिर देखिए ये नेक्स्ट चेन को लिया, अब इस चेन को लिया है तो इसके स्टिच को उठाएंगे। फिर देखिए हमने नेक्स्ट चेन को लिया, अब इसके स्टिच को भी लेंगे। हर स्टिच को इस राउंड में जितने भी हमारे पास डबल क्रोशिया हैं या फ्रंट पोस्ट हैं सबके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट करना है। देखिए और उसकी चेन में हमने एक इंक्रीज भी कर लेना है। यहाँ इंक्रीज किया और इस स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, फिर नेक्स्ट में इंक्रीज किया यहाँ पर, फिर इस स्टिच को लेकर फ्रंट पोस्ट किया। राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस चेन में बनाया है, अब इस चेन के हमने फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट किया। अब ये हमारे पास चेन है, एक स्टिच है, ये पूरा हमारा डबल क्रोशिया लास्ट वाला।
यहाँ पर देखिए बनाया। अब इसे लेकर इस तरह से बनाएंगे। अब इसके बाद हमने एक और बनाना है। हमारे पास देखिए ये फ्रंट पोस्ट है और यहाँ पर भी फ्रंट पोस्ट है, तो दो फ्रंट पोस्ट इकट्ठे नहीं आएंगे। सेंटर में जब हम इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ पर इस राउंड में हमने हर स्टिच के ऊपर इंक्रीज़ किया है, तो लास्ट में हमने ये जो हमारा ये देखिए जो जॉइनिंग वाला स्लिप स्टिच वाला होता है चेन, उसमें हमने लास्ट डबल क्रोशिया किया। तो ये आप ध्यान रखें, जिस राउंड में हमने इंक्रीज़ करना है, जैसे इस राउंड में हमने इंक्रीज़ किया है तो हमने लास्ट वाले स्टिच के ऊपर बनाना है ये जो हमारा बिल्कुल स्टार्ट वाली जो चेन है स्लिप स्टिच वाली। और जिस राउंड में हमने इंक्रीज़ नहीं करना तब ये लास्ट स्टिच के ऊपर नहीं बनेगा। तो अब ये काउंट कर लें आप। ये देखिए यहाँ से देखिए 1 और ये बीच में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और ये 40 स्टिच आपके एंड में पूरे होने चाहिए। अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो आपका एक स्टिच कम हो जाएगा। तो अब फिर से हमने ज्वाइन करना है। 40 हमारे पास ये टोटल है, ये सारा राउंड जो है 40 है। तो अब देखिए ये फर्स्ट हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसकी चेन में ज्वाइन नहीं करेंगे। ये जो हमारा सेकंड बीच वाला स्टिच दिखाई देता है, इसकी चेन में ये देखिए इसकी ये वाली चेन है, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो अब देखिए हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। 10 थे, सेकंड में ये 20 हो गए और थर्ड में ये हमारे पास 40 हो गए। फोर्थ राउंड में हमने कोई स्टिच इंक्रीज नहीं करना, एक चेन ली। स्टार्ट हमने इसी तरह से करना है, एक चेन लेंगे और ये फ्रंट पोस्ट को स्टिच को उठाकर फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट पोस्ट किया है। इस राउंड में हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाना है। ये जहाँ पर देखिए ये उभरे उभरे वाले जो हमारे स्टिच हैं ये फ्रंट पोस्ट हो जाएंगे और जो पीछे जो चेन में बनाया हुआ ये सेंटर में है, इसको हमने बैक पोस्ट बनाना है। तो ये फ्रंट पोस्ट किया है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए ये स्टिच है, इसे इस तरह से बैक साइड से उठाकर यहाँ पर बैक पोस्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है, इस राउंड में हमने क्योंकि हमने लास्ट राउंड में डबल कर दिए हैं फिर से, तो इस राउंड में हमने कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं करना। सेम बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट किया और ये जो बीच में चेन है एक और हमने डबल क्रोशिया किया है, इसको लेकर हमने ये ध्यान से आपने बनाना है, उसी स्टिच को हमने बैक पोस्ट करना है। ये जो उभरे उभरे हैं ये इसी साइड आएंगे राइट साइड फ्रंट पोस्ट के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उसको कहीं पर आप बैक पोस्ट की तरह उठा लें। कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। लास्ट में देखिए ये सेंटर में हमारे पास एक डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमने बैक पोस्ट किया। सीक्वेंस हमारा उसी तरह से होना चाहिए, ये फ्रंट पोस्ट फिर बैक पोस्ट, इसी तरह से एंड होगा, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट फिर ये फ्रंट पोस्ट है। इसके बाद हमने ज्वाइन करना है। ज्वाइन देखिए सेम उसी तरह से, जब भी हमने ज्वाइन करना है इसी तरह से करेंगे। ये हमारा पहला स्टिच है फ्रंट पोस्ट का, इसकी ये वाली चेन है, इसमें ज्वाइन नहीं करना है। सेकंड जो हमारा बैक पोस्ट है उसकी ये चेन है, इस चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। तो इस राउंड में देखिए हमने कोई स्टिच इंक्रीज नहीं किया। अब जो हम राउंड बनाएंगे उसमें हम डबल कर देंगे। ये मेरे पास 40 है तो 40 के 80 हो जाएंगे, ये 80, 40 का डबल हो जाएगा 80। एक चेन ली हमने, एक चेन लेकर ये हमने फ्रंट पोस्ट को उठाया। ये देखिए जब हम एक चेन लेकर इस तरह से फ्रंट पोस्ट करते हैं, इस साइड से देखिए हमारा ज्वाइनिंग पॉइंट कोई भी दिखाई नहीं देता, तो कैप बिल्कुल यहाँ से इसी तरह से दिखेगी जैसे ये सारे स्टिच हैं। हमने पहले डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट किया, उसके बाद उसी तरह से हमने जब हमने स्टिच इंक्रीज करने हैं तो इस तरह से करेंगे। फिर हम ये चेन है, ये देखिए ये हमारी चेन है, पहले हमने चेन में डबल क्रोशिया किया। अब इस चेन वाले स्टिच को लेकर ये जो हमारा ये वाला स्टिच है, ये बैक पोस्ट है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बैक पोस्ट दिखाई देता है। अब हमने इस राउंड में इसको फ्रंट पोस्ट बना लेना है इस तरह से। फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट चेन को लेंगे, चेन के ऊपर हमने फ्रंट डबल क्रोशिया किया, फिर इस चेन वाले स्टिच को ये फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट किया। फिर देखिए हम नेक्स्ट चेन, हर चेन को हमने लेना है, हर चेन को लेना है, हर चेन के स्टिच को लेना है जो नीचे हमारा डबल क्रोशिया होता है। अभी हमने चेन को लिया,
डबल क्रोशिया किया। फिर इस चेन वाले स्टिच को लेंगे, ये देखिए ये बैक पोस्ट की तरह है स्टिच, लेकिन इसे हमने इस बार यहाँ से फ्रंट पोस्ट की तरह बनाना है। फिर देखिए चेन को लिया, डबल क्रोशिया किया, फिर इस चेन वाले स्टिच को, ये फ्रंट पोस्ट ही है यहाँ पर, फ्रंट पोस्ट को लिया। फिर हमने नेक्स्ट चेन को लिया, फिर इस चेन के ये डबल क्रोशिया को लिया, ये बैक पोस्ट है, बैक पोस्ट को हमने फ्रंट पोस्ट की तरह उठाया। फिर नेक्स्ट चेन को लिया, राउंड को कंप्लीट करेंगे, इसी चेन के हमने फ्रंट पोस्ट को लिया। अब देखिए ये नेक्स्ट चेन है हमारे पास, इसे लिया। फिर इस चेन के ये जो बैक पोस्ट है इसे हमने फ्रंट पोस्ट की तरह उठाया। जब हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का बनाना होता है कोई डिज़ाइन, तो हमने इस हिसाब से स्टिच बढ़ाने होते हैं ताकि ये यहाँ से बिल्कुल सेम दिखे। जैसे ये देखिए फ्रंट पोस्ट है, अब यहाँ पर फ्रंट पोस्ट एक नई रो बन गई और बीच में हमारे पास ये नेक्स्ट में जब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे ये बीच वाले स्टिच है ये बैक पोस्ट बन जाएंगे और बाकी ये हमारे फ्रंट पोस्ट बन जाएंगे। राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। और राउंड बनाते वक्त आपने ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है, एक आपका फ्रंट पोस्ट आएगा, ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, ये है, इसके बीच में एक ये स्टिच ज़रूर होना चाहिए, इसी को हमने नेक्स्ट राउंड में बैक पोस्ट बनाना है। कहने का मतलब है कि इसके बाद आपने ये जो हमारी चेन है इसके ऊपर एक स्टिच इंक्रीज ज़रूर करना है, इस तरह से चेन के ऊपर ज़रूर बनाना है। अगर ये आप भूल जाएंगे तो नेक्स्ट राउंड आपका सही नहीं बनेगा। ये देखिए ये चेन है, चेन ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपने नेक्स्ट में बना दिया, इसकी चेन में बनाना है हमने पहले। फिर इसे हमने उठाया, फिर देखिए इसकी चेन में बनाया, फिर हमने ये लास्ट हमारा स्टिच है इसे उठाया। तो अब देखिए ये फिर से यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट है, यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट है, क्योंकि इस राउंड में हमने स्टिच इंक्रीज़ किए हैं इसलिए हमने यहाँ पर लास्ट में भी बनाना है। जो हमारा लास्ट राउंड था, ये देखिए जो हमारा लास्ट राउंड था ये वाला, इसमें हमने कोई स्टिच इंक्रीज़ नहीं किया था, इसलिए हमने लास्ट चेन में नहीं बनाया था। जिस राउंड में हमने स्टिच इंक्रीज़ करने हैं तब हमने ये स्लिप स्टिच वाली जो हमारी चेन होती है उसमें बनाना है। लास्ट राउंड में हमने कोई इंक्रीज़ नहीं किया था तो हमने यहाँ पर नहीं बनाया था। अब हमने इंक्रीज़ करना है तो हमने ये लास्ट वाले में बनाना है। पहले हमने इस स्टिच को लिया, अब देखिए ये फ्रंट पोस्ट, ये बैक पोस्ट, ये फ्रंट पोस्ट। अब यहाँ पर जो स्टिच है वो बैक पोस्ट की तरह जो बनना है वो हमने ये स्लिप स्टिच वाली चेन को लेकर बनाना है। इस बात का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसकी ये चेन है, जो नेक्स्ट स्टिच है हर बार मैंने आपको बताया है नेक्स्ट सेकंड वाले स्टिच की चेन में हमने इस तरह से ज्वाइन करना है। एक चेन लेंगे। इस राउंड में अब हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना, हमारे पास यहाँ पर 80 हो गए हैं 80। एक चेन ली, फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर अब जो देखिए ये ऊपरे ऊपरे स्टिच है ये हमारे फ्रंट पोस्ट बन जाएंगे और जो सेंटर में हमने एक एक स्टिच इंक्रीज़ किया है चेन के ऊपर ये हमारा बैक पोस्ट बनेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट में ये हमारा बैक पोस्ट है, इसे हमने बैक पोस्ट की तरह उठाया। अब देखिए ये नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट है। फ्रंट पोस्ट तो हमें दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल साफ, ये देखिए, और ये जो बीच में है इसको आपने बैक साइड से उठाकर बैक पोस्ट की तरह बनाना है। अब नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। तो अब ये जो हमारा राउंड है इसमें हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना। देखिए अब हमारी कैप स्टार्ट हो गई है, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, और अब हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना। जब हमने इंक्रीज़ नहीं करना तो लास्ट वाली जो चेन है स्लिप स्टिच वाली उसमें नहीं बनेगा। राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ये हमने लास्ट में फ्रंट पोस्ट किया और ये हमारे पास बैक पोस्ट है। ये आपने हर बार ध्यान रखना है, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट होना चाहिए, दो फ्रंट पोस्ट इकट्ठे नहीं आएंगे। बैक पोस्ट किया, अब हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो ये फ्रंट पोस्ट है, ये हमारा सेकंड बैक पोस्ट है। बैक पोस्ट की चेन में हमने, अब देखिए अब हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना था इसलिए हमने इस राउंड इस चेन में नहीं बनाया। जिस राउंड में हमने इंक्रीज़ करना होता है तब यहाँ पर बनेगा। अब बैक पोस्ट किया, ये बीच वाला जो सेकंड स्टिच है इसके ऊपर राउंड को ज्वाइन किया। इनके पास से देखिए
एक चेन ली, फ्रंट पोस्ट को लिया, फ्रंट पोस्ट किया, नेक्स्ट बैक पोस्ट को लिया, बैक पोस्ट किया, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। एक बात आपने और यहाँ पर ध्यान में रखनी है, देखिए जब भी हम ये स्टिच बनाते हैं नीचे से उठाकर बैठा, जब हम ये ऊपर से बनाते हैं तो हमें स्टिच ज़्यादा लंबा बनाना नहीं होता, लेकिन जब हमने नीचे से उठाना होता है तो ये हमारा जो धागा है ये देखिए इस तरह से छोटा नहीं, थोड़ा सा हम इस तरह से बड़ा रख के बनाएंगे जितनी भी हमने कैप बनानी है। देखिए फ्रंट पोस्ट को किया, ये नहीं है कि हमने यहाँ से निकालना बस यहाँ से बना दिया, यहाँ से हम इस तरह से थोड़ा बड़ा रख के बनाएंगे, उससे हमारी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। बैक पोस्ट, तो अब देखिए हमने इंक्रीज़ नहीं करना, इसलिए हमने ये लास्ट वाली चेन में नहीं बनाना, बस ये याद रखें आप। और फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट आएगा, फिर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट, इस तरह से आपका राउंड ज्वाइन होना चाहिए। अब बैक पोस्ट किया है तो ये फ्रंट पोस्ट को छोड़ देंगे, सेकंड जो हमारा बैक पोस्ट है सेकंड स्टिच में हमने हर बार ज्वाइन करना है, उससे हमारी यहाँ पर फिनिशिंग आएगी। देखिए जैसे हमारी ये सारी कैप है यहाँ पर दिखाई नहीं देता, कहीं पर भी हमने ज्वाइन किया है। अब एक चेन ली हमने, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये फ्रंट पोस्ट, इसके बाद हमने कोई स्टिच इंक्रीज़ नहीं करना और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करते जाएंगे, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट करते जाएंगे, इस तरह से फंदा बड़ा करके। ये देखिए, तो यहाँ पर ये मेरे पास, अगर आप ये सारे फ्रंट पोस्ट को काउंट करेंगे, ये मेरे पास 40 फ्रंट पोस्ट हैं और 40 बैक पोस्ट हैं। देखिए यहाँ से काउंट कीजिए, एक पहला है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 फ्रंट पोस्ट हैं, 40 मेरे पास बैक पोस्ट हैं, तो टोटल ये 80 स्टिच हो गए 80। अगर आपको थोड़ी कैप लूज़ पसंद है या फिर आप थोड़े बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने 11 के साथ 10 के साथ स्टार्ट किया है। फर्स्ट राउंड देखिए हमारा 10 का है, सेकंड ये हमारा राउंड है 20 हो गए, ठीक है। थर्ड हमारा राउंड है उसमें हमने 40 किए हैं और फिर हमने फोर्थ राउंड में 40 के ऊपर 40 ही बनाए हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट इस राउंड में 40 के हमने 80 कर दिए 80। उसके बाद हमने ये इसमें भी देखिए 80 हैं, इसमें भी 80 हैं, इसमें भी 80 हैं। 3 राउंड मैंने 80 के साथ आपको बना के दिखाए हैं। इसके साथ 80 के साथ ही हमने आगे कंटिन्यू करना है 80 के साथ। और अगर आपने थोड़ी कैप ज़्यादा बड़ी बनानी है तो यहाँ पर आप 11 के साथ स्टार्ट करें। फर्स्ट में 11 होंगे, सेकंड में ये 22 हो जाएंगे 11 22, थर्ड में ये 44 हो जाएंगे 44, फिर आप फोर्थ में 44 ही रखें, फोर्थ में कोई इंक्रीज़ नहीं करना। फिर हमने फिफ्थ में इंक्रीज़ करना है, 44 का डबल कर देंगे, 44 का डबल, तो डबल 88 हो जाएगा। इसके बाद फिर 88 के साथ ही ये कंटिन्यू होगा सही सारा, 88 के साथ 11, फिर 22, फिर 44, फिर 44 के बाद नेक्स्ट राउंड में 44, उसके बाद फिर ये 88 हो जाएंगे, 88 के साथ कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए ये मेरे पास फ्रंट पोस्ट को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 6 7 8 9 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 यहाँ पर मेरे पास फ्रंट पोस्ट है और 44 ही मेरे पास बैक पोस्ट है। तो इस तरह से आपने साइज़ को बड़े में बनाना है और छोटे साइज़ में भी अगर आपने बनाना है थोड़ा छोटे में, तो यहाँ पर 9 के साथ स्टार्ट करेंगे, 9 आएंगे, सेकंड में 18 हो जाएंगे, थर्ड में फिर 18 का डबल 36 हो जाएंगे 36, और फिर फोर्थ में 36 ही रहेंगे, फिर फिफ्थ में आप 36 का डबल 72 कर देंगे, फिर उसके बाद 72 के साथ 72, तो 72 के साथ आगे आप कंटिन्यू करेंगे। इसी की तरह से अगर आप छोटे साइज़ में बनाना चाहते हैं तो 8 के साथ स्टार्ट करेंगे, सेकंड में ये 16 हो जाएंगे 16, थर्ड में ये 32 हो जाएंगे 32, फोर्थ में 32 ही रहेंगे 32, फिर फिफ्थ राउंड में ये 32 का डबल 64 हो जाएंगे 64, तो 64 के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे।
इस तरह से आप छोटे या बड़े साइज में बना सकते हैं। तो अब ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कैप को मैंने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने यहाँ पर सेकंड चेन में ये देखिए फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है, ये फ्रंट पोस्ट है, ये सेकंड वाला है। सेकंड वाले की चेन में ही मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। ये देखिए, तो अब मैं आपको इसे मेज़र करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 9 इंच इसकी जो चौड़ाई है, 9 का डबल हो गया 18, तो 18 अभी इसका टोटल राउंड बना है। और लेंथ देखिए इसकी कितनी है, ये देखिए 10 इंच इसकी लेंथ है। और अगर आप इसे सेंटीमीटर में देखेंगे तो 25 या सेंटीमीटर है 25। इसे फोल्ड करेंगे जब हम, तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी। अगर आप ये फोल्ड वाला पार्ट थोड़ा छोटा रखना चाहते हैं तो फिर आप 10 की जगह जैसे 9.5 या 9 रख सकते हैं। और अब मैं आपको इसे पहना के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये दिखेगी। और ये सेंटर वाला पोर्शन देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बना है। जो हमने इंक्रीज़ किए हैं स्टिचेस वो इस हिसाब से किए हैं कि ये बीच में देखिए ये हमारी रो भी इस तरह से बनती जाए, ये जो से ट्राइप्स हैं, और बीच बीच में हमने ये इंक्रीज़ किया है। बस आपने ये जो सेंटर वाला कंप्लीट करना है राउंड एंड में, जैसे मैंने यहाँ पर 80 के साथ कंप्लीट किया है, तो आपके पास वहाँ इवन नंबर ऑफ स्टिचेस होने चाहिए, जैसे 80, 82, 84, तो इस हिसाब से होने चाहिए। 80, 82 और 84, इस तरह से 86 इवन नंबर ऑफ स्टिचेस होने चाहिए, क्योंकि हमने एक बैक पोस्ट बनाना है, एक हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है, तो 2 का वो इस तरह से रहना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।